हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड को रत्नगर्भा भी कहा गया है। यहाँ पर सदियों में ऐसे संत और महापुरुषों ने जन्म लिया है जो सदैव मनसा वचना कर्मा से देश और समाज के लिए समर्पित रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में जिन्होंने टिहरी गढ़वाल का नाम काफी रोशन किया है। तो नंबर 1, सूरवीर सिंह सावन। सूरवीर सिंह सजवान का जन्म 19 दिसंबर 1950 को स्वर्गीय मोर सिंह राजवान और श्रीमती दयावंती देवी के परिवार में गांव पंचूर, टिहरी गढ़वाल, भारत में उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने राजनीति विज्ञान में कला में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और टिहरी गढ़वाल से बीटीसी भी किया है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक सरकार के रूप में काम किया। स्कूल में शिक्षक और जनरल बन गए। शिक्षक संघ के सचिव भी रहे थे। उनकी पत्नी श्रीमती अंबिका सजवान पूर्व थी टिहरी जिला पंचायत सदस्य रही थी। वह विभिन्न आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से शामिल होते थे। नंबर 2, इंद्रमणि भदोनी। एक महान विभूति, उत्तराखंड राज्य प्राप्त आंदोलन के महानायक इंद्रमणि भदोनी थे। उन्होंने पृथक राज्य उत्तराखंड की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। वह उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा थे। उन्होंने उत्तराखंड राज्य का विचार जनता को दिया और जन आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में रहकर सरकारी दमन का अहिंसक विरोध करते हुए वर्षों तक विकट संघर्षों का संचालन किया था। शासन और सत्ता के जुल्मों सितम से टूटने के बजाय वह ज्यादा ताकत के साथ उभरे। अलग पर्वतीय राज्य की उनकी चाहत और ज्यादा मुखर होती गई थी और उन्होंने इसमें सक्रिय रह के काफी योगदान दिया। नंबर 3, सौरभ बहुगुणा उत्तराखंड के एक भारतीय राजनीतिक और उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य हैं। वह सितारगंज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सौरभ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के सबसे छोटे बेटे और सौरभ का छोटे बेटे हैं। सौरभ बहुगुणा के बारे में अगर मैं और बात करूं तो उत्तराखंड के एक भारतीय राजनीतिक विधानसभा के सदस्य के रूप में वो काम कर रहे हैं। वह वर्तमान में 2022 के पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में पशुपालन, मत्स्य पालन, कौशल विकास और रोजगार प्रोटोकॉल और गन्ना विकास मंत्री के रूप में सेवारत रहे हैं। वह सितारगंज के प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। नंबर 4, विजय बहुगुणा का जन्म 28 फरवरी 1947 को उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल शहर में हुआ था। विजय बहुगुणा एक भारतीय राजनीतिक हैं जिन्होंने उत्तराखंड के 6वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। वे हेमवती नंदन बहुगुणा के सबसे बड़े पुत्र हैं जो एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी सक्रिय रहे थे। विजय बहुगुणा भारत की 14वीं और 15वीं। नंबर 5, मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 को उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। मंगलेश डबराल एक भारतीय हिंदी कवि और पत्रकार थे। वे जनसत्ता, हिंदी पैट्रियट और पूर्वग्रह सहित हिंदी भाषा के अखबारों से जुड़े थे। उनकी कुछ लोकप्रिय रचनाओं में पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ों पर दीपक, घर का रास्ता और कवि का अकेलापन काफी अच्छे शामिल हैं। नंबर 6, लीलाधर जगुड़ी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी कवि हैं जिनके कवि कृति अनुभव के आकाश में चांद को 1997 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जितने लोग उन्हें आकाश में चांद को पुरस्कार के रूप में उन्हें काफी बार नवाजित किया गया है। जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह 2013 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2018 का व्यास सम्मान उनको 28वां बार मिला था। उनका जन्म 1 जुलाई 1940 को धनगढ़, टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में हुआ था। नंबर 8, लखीराम जोशी। 13 फरवरी 1932 से 24 जनवरी 2009 तक भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वे 1990 से 2002 तक मध्य प्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य रहे थे। वे सन 1990 से 2000 तक मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। नंबर 9, अजय कोटवारी एक पर्वतरोही और परोपकारी व्यक्ति भी थे और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड के प्रिंसिपल थे। वे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के प्रमुख थे। जब संस्थान को 2013 में अचानक आई बाढ़ के केदारनाथ मंदिर के विनाश के बाद उसके आसपास बचाव और पुनर्विकास का
पुनर्निवास का कार्य सौंपा गया था। कोठियारी अविवाहित रहे थे। मुकुंदीलाल श्रीवास्तव भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा लेखक थे। इनकी प्रथम रचना सन 1912 के बाल हितैषी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इनके कई लेख और कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।